अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब लोग जो है मना रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर इसकी व्याप्तता है और सभी लोग, मुझे लगता है सभी लोग धर्म जात मजहब से ऊपर उठकर इस योग के कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत किया है। और मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण इस योग की शुरुआत हुई 2015 में और आज पूरी दुनिया ये मान गई है कि इंसान को, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से हम लोग भी ये महसूस करते हैं, यदि हम लोग जो है एक दिनचर्या बनाकर अगर हम लोग जो है नियमित रूप से सुबह और शाम जो है योग की क्रिया को करेंगे तो पूरे दिन में जो तनाव होता है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। आज हम लोगों ने यहाँ पूरे मुरादाबाद में सभी लोगों के साथ में, सभी महानुभावों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में और मुरादाबाद की जनता के साथ में योग की इस क्रिया को करने का काम किया है। सभी लोगों ने अच्छा महसूस किया है। मैं बधाई प्रधानमंत्री जी को पुनः दूंगा, बधाई दूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, कि उन्होंने इसे जो योग है, इस योग को अगर ख्याति और प्रसिद्धि अगर देने का काम किया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है। इससे पहले पूर्व में भी पहले भी सरकार रही है, लेकिन किसी सरकार ने कभी व्यक्तिगत जीवन के विषय में कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचना के काम किया है देश के बारे में या व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, पार्क में योग हो रहा है, अगर सड़क पर नमाज होती है तो उस पर बैन लगा है। और जो यहाँ से स्टेशन है उन्होंने कहा कि हमें तो ब्रेक नहीं दिया जाता, लेकिन सरकारी कार्यालयों में ब्रेक। देखो, मुझे लगता है जो स्टेशन साहब ने बयान दिया है, देखो एक तो समय का बड़ा फ़र्क है। योग की जो क्रिया है वो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक संपन्न हो रही है, ना कोई ऑफिस टाइम है और उस समय सुबह सुबह सभी लोग योग क्रिया करते हैं। और नमाज की बात अगर हम करें तो जब ये नमाज के विषय में जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से गलत है। नमाज का जब समय में, जब ईद का समय था या नमाज का समय था, नियमित रूप से और जो है व्यवस्थित रूप से प्रशासन ने और सरकार ने सभी की धार्मिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखने का काम किया है और नमाज के समय में नमाज भी अदा कराई है सरकार ने। और आज योग के समय में योग भी का भी क्रिया जो है सरकार ने व्यवस्थित रूप से कराने का काम किया। इस पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने की कोशिश एसटीएसन साहब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि टोटल वोट बैंक उनसे खिसक चुका है। एक मुस्लिम समाज के लोग भी एनडीए को तादाद में वोट कर रहे हैं। आप कुंदरकी का चुनाव देख लो, कुंदरकी के चुनाव में एक तरफा करके मुस्लिम समाज ने वोट देने का काम जो है भाई रामवीर जी को किया है और उसी बात का डर उनको सता रहा है। वो इस बात को भी हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। सर, इधर ईरान से भारतीयों की सकुशल वापसी कराई जा रही है। देखो, ईरान में और इजराइल में युद्ध चल रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। जो लोग हमारे वहाँ मौजूद हैं, हमें ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में अपने लोगों को वापस लाना चाहिए। देखिए, जितने पार्क हैं ना, ये सरकार द्वारा, सरकार कोई भी हो, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बनाए गए और योग भी उसी का, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने का एक पार्ट है। और जिसे पूरी दुनिया ने के 180 देशों ने मान लिया, वह हमारे लोग इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये उन्हें नहीं करना चाहिए और इससे उनकी ही छवि पर प्रभाव पड़ेगा और उनके हालात बद से लेके बदतर हो जाएंगे। एक सवाल और था मेरा, जैसे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है, उन्होंने एक मुस्लिमों को मैसेज दिया, श्रीमती रंजना बाटला नमाज के लिए टाइम नहीं, तो हम देख रहे हैं पार्क में मुस्लिमों की संख्या नगण्य है, ना के बराबर दिखाई दे रही है, तो इससे क्या मैसेज? देखिए, हमारे पत्रकार बंधु भी बहुत सारे आधे से अधिक मुस्लिम हैं और यहाँ भी जो है 20-25% मुस्लिम है। इन सब बातों के बावजूद भी यहाँ मुस्लिम समाज के लोग योग करने आए हैं, तो मैं उन्हें बधाई दूंगा और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। यहाँ आने का मतलब किसी सरकार, किसी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं है। यहाँ आने का मतलब अपने जीवन को सुखमय बनाना है और स्वस्थ रहना।